दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 4D प्रिंसिपल के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि ये हर इंसान की जिंदगी में होनी चाहिए, खास करके स्टूडेंट की जिंदगी में। ये 4D प्रिंसिपल अगर हर स्टूडेंट अपनी जिंदगी में अपना लेना तो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। वैसे ये 4D प्रिंसिपल हर इंसान के लिए है, लेकिन स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही खास है, क्योंकि एक स्टूडेंट जब अपने स्कूल में या फिर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है तो उसका पूरा भविष्य उसके सामने होता है और वो जो भी डिसीजन लेगा वो उसके भविष्य को तय करेगी। वैसे तो आज का ये वीडियो हर इंसान के लिए है, लेकिन मैं खास करके इस वीडियो को हर स्टूडेंट को समर्पित करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 4D प्रिंसिपल हर स्टूडेंट के जीवन को एक नई दिशा देगी और उनकी जिंदगी में आशा की एक नई रोशनी लेकर आएगी। तो चलो बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 4D प्रिंसिपल का पहला प्रिंसिपल है डायरेक्शन, यानी कि दिशा, जीवन की दिशा। आज ज्यादातर लोग ना, खास करके स्टूडेंट, अपनी जिंदगी में भटक जाते हैं। उनके सामने इतना ऑप्शन होता है कि वो तय नहीं कर पाते हैं कि मुझे करना क्या है। इस दुनिया में हर इंसान अलग है और सबका अपना एक नेचुरल इंटरेस्ट होता है। आज अगर हर स्टूडेंट अपने नेचुरल इंटरेस्ट को पहचान पाए और उसके ऊपर काम कर पाए ना, तो वो जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आप ज्यादातर स्टूडेंट अपने नेचुरल इंटरेस्ट को पहचान नहीं पाते हैं, और अगर कुछ स्टूडेंट पहचान भी लेते हैं ना तो लोग उन्हें करने नहीं देते। मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट का नेचुरल इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, उसे हिस्ट्री पढ़ना, देश और दुनिया के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं कि नहीं बेटा, हिस्ट्री में कुछ भी रखा हुआ नहीं है, तुम साइंस ले लो, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ। तो क्या करेगा एक बच्चा? वो तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या करूं। बच्चे को लगता है कि मेरी मम्मी कह रही है, मेरे पापा कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। वो हिस्ट्री को छोड़कर साइंस की पढ़ाई करना शुरू करता है और फिर पढ़ाई उसके लिए एक बोझ बन जाती है, क्योंकि उस सब्जेक्ट में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर बच्चे को डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता है और इस तरह से वो एक दिन अपनी जिंदगी में पूरी तरह से भटक जाता है। दीपिका पादुकोण, जो कि फेमस बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण की बेटी हैं, वो 16 इयर्स की एज तक बैडमिंटन खेली हैं। वो बैडमिंटन नेशनल लेवल तक खेल चुकी हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण का नेचुरल इंटरेस्ट बैडमिंटन में नहीं बल्कि एक्टिंग में था। फिर उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी, अपने लाइफ की डायरेक्शन को चेंज किया और रिजल्ट आपके सामने है। आपको मैं उनकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। I was all of 16 when I decided to switch careers from being a competitive badminton player to becoming an actor. इसीलिए आज इस वीडियो के द्वारा मैं हर बच्चे के पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे का नेचुरल इंटरेस्ट खोजने में उसकी मदद कीजिए। बच्चे के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर मत डालिए और ये मत सोचिए कि कपूर साहब क्या सोचेंगे। अगर एक बच्चा कम उम्र में अपनी इंटरेस्ट को पहचान लेता है और बच्चे के माँ बाप बच्चे की मदद करते हैं उस काम को करने में जिसमें कि उसका इंटरेस्ट है, तो बच्चा अपने जीवन में बहुत आगे जा सकता है। कबीर साहब कहते हैं, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, अमुआ कहाँ से लाए। मतलब कि बच्चे को चाहिए था आम और उसके माता पिता ने उससे लगवा दिया बबूल का पेड़, तो अब पछताने से बच्चे को आम तो नहीं मिल जाएगा ना, उसे तो अपनी जिंदगी बबूल से ही काटनी पड़ेगी। ये आम है बच्चे का इंटरेस्ट, उसका नेचुरल इंटरेस्ट, उसके आत्मा की आवाज, और वो अपनी जिंदगी में उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आपने उससे लगवा दिया जबरदस्ती बबूल का पेड़। तो अब क्या करेगा बच्चा? वो क्या डायरेक्शन देगा अपनी जिंदगी को? तो बस आज मैं हर स्टूडेंट, उनके माँ बाप और हर इंसान से कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सबका अपना एक नेचुरल इंटरेस्ट होता है। अगर हम उसे खोज पाए और उसके अनुसार अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे पाए ना, तो इससे हमें अपनी जिंदगी में जिंदगी मिल सकती है। देखिए इस वीडियो क्लिप को। अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, तो सोच आज वो कहाँ होते। अब हम आते हैं 4D प्रिंसिपल के दूसरे प्रिंसिपल पर, और वो है डेडिकेशन। देखो ये डेडिकेशन भी ना इंटरेस्ट से रिलेटेड है, क्योंकि आप अपने किसी भी काम में अपना 100% तभी दे पाओगे जबकि आपका उसमें इंटरेस्ट है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बन पाए पता है? इसका सिर्फ एक कारण था, उनका अपने काम के प्रति डेडिकेशन, अपने काम के प्रति समर्पण। और उनका अपने काम के प्रति इतना डेडिकेशन क्यों था? इसका सिंपल सा रीजन है उनका अपने काम में इंटरेस्ट। सर अब्दुल कलाम अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में लिखते हैं कि सेंट जोसेफ कॉलेज से जब मैंने BSc की परीक्षा पास कर ली, तब मुझे पता चला कि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था।
अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था। फिर उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए MIT कॉलेज, जिसका पूरा नाम है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें एडमिशन लिया। और वो बताते हैं कि जब मैंने पहली बार MIT कॉलेज में 2 डिकम्पोज्ड एयरक्राफ्ट को डिस्प्ले में देखा तो मैं उसकी तरफ आकर्षित होता चला गया। अब्दुल कलाम लिखते हैं कि जब सारे स्टूडेंट हॉस्टल चले जाते थे तो मैं बहुत देर तक उस डिस्प्लेड एयरक्राफ्ट के सामने बैठता था, उसे देखता रहता था और मैं इंसान की इस इच्छा के बारे में सोचता था कि हम लोग भी पंछी की तरह आसमान में उड़ सकते हैं। फिर वो लिखते हैं कि फर्स्ट ईयर की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब मुझे स्पेशलाइजेशन चुनना था तो मैंने बिना कुछ सोचे ही एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को चुन लिया। दोस्तों, ये कारण था कि वो क्यों अपने काम के प्रति इतना डेडिकेटेड थे, वो क्यों अपने काम के प्रति समर्पित थे। मैं बहुत बार अपने वीडियो में कहता हूँ कि अगर नहीं करना है तो मत करो, लेकिन अगर करो तो उसमें अपना 100% डाल दो, क्योंकि जब तक आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड नहीं होगे, अपने काम के प्रति समर्पित नहीं होगे, तब तक आपको कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता। जब आप अपने काम के प्रति समर्पित होते हो तो सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है? आपका टाइम बचता है। क्योंकि आप कभी भी करके देख लो, जब आप अपने किसी भी काम को पूरे मन से करते हो, आप अपने काम में पूरी तरह से खो जाते हो, तो कम समय में आप ज्यादा काम कर पाते हो और उस काम में एक क्वालिटी भी होती है। दोस्तों, आज इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं ना, वो सब अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। और वो अपने काम के प्रति क्यों समर्पित थे? क्योंकि उन्होंने अपने इंटरेस्ट को पहचाना, अपने दिल की आवाज सुनी। और ये एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है कि वो शुरुआत में ही अपने इंटरेस्ट को पहचान ले, क्योंकि ये चीज उनके लाइफ को एक सही डायरेक्शन भी देगी और वो अपने काम को पूरे मन से भी कर पाएंगे। 4D प्रिंसिपल का हमने 2 प्रिंसिपल देख लिया, डायरेक्शन और डेडिकेशन। अब हम आते हैं तीसरे प्रिंसिपल पर और वो है डिसिप्लिन। हम रात में सोने के समय अलार्म सेट करते हैं, मतलब कि हम अलार्म को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सवेरे मुझे इतने बजे उठा देना। लेकिन जब सवेरे अलार्म की घड़ी हमसे ये कहती है कि जागिए प्रभु, आपने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था उठाने का, तो हम क्या करते हैं? स्नूज का बटन दबाकर उसका मुंह बंद कर देते हैं। और फिर जंग होती है हमारे डिसिप्लिन और बिस्तर के बीच, और डिसिप्लिन हार जाता है और बिस्तर जीत जाती है। क्या इस तरह से हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे? हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे और एक बिस्तर से हार जाते हैं। दोस्तों, जरा सोचो, क्या आज एक इंसान कितना कमजोर हो चुका है कि वो खुद के कमिटमेंट को ही पूरा नहीं कर पाता है। आपने एक रूटीन बना लिया कि कल से 1 घंटे की पढ़ाई करूंगा, 2 घंटे की पढ़ाई कर लूंगा, इस टाइम में मैं इस काम को कर लूंगा, 1 महीने में ये कंप्लीट कर लूंगा, वो कंप्लीट कर लूंगा। फिर क्या होता है उस रूटीन का? हम क्यों नहीं टिक पाते हैं अपने ही बनाए हुए रूटीन के ऊपर? इसका सिर्फ एक कारण है कि हमारी जिंदगी से अनुशासन खत्म हो चुकी है। और अगर हमारी जिंदगी में अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर हमें बड़े बड़े सपने देखने का कोई अधिकार भी नहीं है। आर्मी के द्वारा ट्रेन किया गया कुत्ता और रोड के कुत्ते में क्या अंतर होता है पता है? आर्मी का कुत्ता एक रस्सी से बंधा हुआ होता है और वो रस्सी उस आर्मी के हाथ में होती है। जब उस कुत्ते को छोड़ दिया जाता है तो उसके पास फ्रीडम है, वो कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन वो इधर उधर नहीं भागता है और अपने फ्रीडम का गलत इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि उसे डिसिप्लिन सिखाई गई है। हम खुद से ही प्रॉमिस करते हैं कि कल दिन भर में 4 से 5 बार ही मोबाइल फोन देखूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं देखूंगा। लेकिन उसके बाद होता क्या है? हम उसके ऊपर घंटों बैठे रहते हैं और अपने टाइम को मारते रहते हैं। डिसिप्लिन हमारी जिंदगी को ना एक सही डायरेक्शन भी देती है और इससे हम अपने काम के प्रति डेडिकेटेड भी रहते हैं। एक बार गौतम बुद्ध कहीं जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक आदमी वीणा पर तार चढ़ा रहा था। जब वो तार को बहुत ज्यादा खींच देता था तो अच्छी संगीत नहीं आती थी, और जब तार को थोड़ा ढीला छोड़ देता था तो भी अच्छी संगीत नहीं आती थी। लेकिन जब तार को ना तो बहुत ज्यादा खींचा गया और ना ही बहुत लूज रखा गया, तब उस वीणा से ना एक कमाल की संगीत निकलने लगी। और कहा जाता है कि इसके बाद गौतम बुद्ध ने सबको मध्य मार्ग पर चलने की शिक्षा दी, ना बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। और यही है डिसिप्लिन। अगर आपको भूख लगी है और जितनी भूख लगी है आप उतना ही खाना खाते हो, डिसिप्लिन में खाते हो, तो वो खाना आपके शरीर के लिए अमृत है। लेकिन अगर आपको भूख नहीं है और आप खाना खा रहे हो सिर्फ अपने मन की भूख को मिटाने के लिए, तो वो खाना आपके शरीर के लिए एक जहर है। ये सारी बातें हमें तब समझ में आती है जबकि हमें डॉक्टर एक ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं। ये सारी बातें हमें तब समझ में आती है जबकि हम बीमारी से ग्रस्त होकर एक हॉस्पिटल के बेड पर पड़े होते हैं और अपने मरने का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मौत को भी हमारे ऊपर तरस नहीं आती है, और इसका सिर्फ एक कारण है हमारा इनडिसिप्लिन।
दोस्तों, डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रिक्ट कर दो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको दिन भर पढ़ाई ही करनी चाहिए, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो थोड़ी मौज मस्ती बनती है, थोड़ा दोस्तों के साथ बात करना, थोड़ा मोबाइल पर टाइम पास करना, ये सब बनता है और मेरे ख्याल से ये सब जरूरी भी है। क्योंकि आप जो भी स्कूल में पढ़ाई करते हो, जैसे कि अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री या फिर हिस्ट्री में डेट्स के बारे में याद करते हो, कंट्री और कैपिटल के बारे में याद करते हो, करेंसी के बारे में याद करते हो, ये आपको एक अच्छी नौकरी जरूर दिला सकती है, लेकिन ये आपको जिंदगी जीना नहीं सिखा सकती। जिंदगी का आपको अनुभव होगा जिंदगी को जी कर ही। और इसीलिए खेल कूद, फिटनेस, दोस्तों के साथ मौज मस्ती, सिनेमा, मोबाइल पर टाइम पास करना, ये सब जरूरी है, लेकिन लिमिट में और डिसिप्लिन में। अभी आपकी लाइफ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ज्यादा टाइम देना है, बाकी सब चीज के ऊपर थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, ताकि हम अपने करियर को भी बना सकें और जिंदगी को भी जी सकें। हमने 4D प्रिंसिपल का 3 प्रिंसिपल देख लिया, डायरेक्शन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन। अब हम आते हैं चौथे और अंतिम पॉइंट पर, और वो है डेडलाइन। अगर आप किसी भी काम के लिए टाइम फिक्स नहीं करोगे और उसके लिए टाइम ब्लॉक नहीं करोगे ना, तो आपका पूरा दिन बेकार के कामों में चला जाएगा और आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वही छूट जाएगा। इसीलिए किसी भी काम के लिए एक डेडलाइन फिक्स करना बहुत ही जरूरी है। मान लेते हैं कि मैथ का एक चैप्टर है और आपको उसे कंप्लीट करनी है और आप उसे रोज टाल रहे हो, तो टालते टालते ना एक दिन एग्जाम का डेट आ जाएगा और आपका प्रेशर लेवल एकदम से बढ़ जाएगा। इसीलिए उस काम के लिए ना एक टाइम फिक्स कर दो, एक डेडलाइन डाल दो। यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि एक दिन में नहीं होगा, तो हमने कुछ इस तरह से टाइम फिक्स कर लिया कि मंडे 1 घंटा, ट्यूसडे 1 घंटा और फ्राइडे 1 घंटा। ये 3 दिन शाम का 1-1 घंटा 6:30 to 7:30 मैं मैथ के इस चैप्टर के लिए ब्लॉक करता हूँ। आपने डेडलाइन फिक्स कर लिया। अब यहाँ पर आपको जरूरत है 3rd D की, यानी कि डिसिप्लिन। मतलब कि आपने अपने काम के लिए जो डेडलाइन फिक्स किया है उस पर टिकने की। गोल सेटिंग में भी ये बात बताई जाती है कि जब तक हम अपने गोल के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं करते हैं तब तक हम अपने काम को कर नहीं पाते हैं और हमारा टाइम बेकार के कामों में बर्बाद होता रहता है। इसीलिए आपके पास जो भी काम है ना, उसकी एक लिस्ट बना लो और थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मत हो जाना, हर काम के लिए एक डेडलाइन फिक्स कर दो। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन रहते हो ना, तो आप देखोगे कि टाइम पर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। और जब टाइम पर काम कंप्लीट हो जाता है ना, तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, ये था 4D प्रिंसिपल, जो कि मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में अपनानी चाहिए। और खास करके ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, जिनके सामने उनकी पूरी जिंदगी पड़ी होती है। और अगर देश का हर स्टूडेंट इस 4D प्रिंसिपल को ठीक से समझकर अपनी जिंदगी में उतार लेना, तो स्टूडेंट के साथ साथ देश की भी काया पलट सकती है। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसे अपनी जिंदगी में उतारोगे और खुद के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करोगे। जय हिंद, वंदे मातरम।